सूरज निकलने में अभी कुछ देर बाकी थी। मार्कोनी अपने आदमियों को उस सरसब्ज नशेब के ऊपर अपनी स्कीम के मुताबिक मौजूद जगहों पर छुपा चुका था। सुबह रोशन हुई तो नीचे नंगे आदमी और औरतें नजर आने लगीं। मार्कोनी ने अपने एक दलेर और निडर आदमी को नीचे जाने के लिए तैयार कर रखा था, उसी ढलान से जिससे उसका एक साथी लुढ़क कर नीचे गिरा था और उस पुरस्कार कबीले की ज़ियाफत बन गया था। मार्कोनी ने अपने उस आदमी को नीचे लुढ़क जाने को कहा। वो ढलान के ऊपर बैठा और नीचे सरक गया। कुछ आगे जाकर वो कलाबाजियां खाने लगा और जमीन पर जा पड़ा। वो उठकर चल पड़ा। 3-4 नंगे आदमखोरों ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए दौड़े। वो खुशी से चिल्ला रहे थे। वो जब उस आदमी के करीब आए तो ऊपर से 4 तीर निकले और उनके सीनों में उतर गए। उधर से 2 और नंगे मर्द दौड़े आए, वो भी तीरों का निशाना बन गए। मार्कोनी ने ऊपर एक चट्टान के साथ रस्सा बंधवा दिया था, जिसे उसने ढलान से नीचे फेंककर अपने आदमियों से कहा कि उसे पकड़कर सब एक दूसरे के पीछे नीचे उतर जाएं। सब नीचे चले गए। मार्कोनी ने ऊपर से रस्सा खोलकर नीचे फेंक दिया और ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। ये सारा गिरोह तलवारें निकालकर आगे को दौड़ पड़ा। चंद और नंगे मर्द सामने आए, उन्हें भी काट दिया गया। जो जरा दूर थे वो उल्टे पांव भागे। नीचे से सरसब्ज इलाके के कई एक हिस्से थे। मार्कोनी ने देखा कि भागने वाले एक हिस्से में चले गए थे। वो उनके पीछे गया। उसे उन आदमियों का वावेला सुनाई दे रहा था। उनके चीखो पुकार पर वो उनके ताकुब में गया। उसके बाकी आदमी खून खराबा कर रहे थे। वो खुद उन 2 आदमियों के ताकुब में रहा। थोड़ी ही दूर उसे आदमी नजर आ गए। वो अब 2 नहीं 3 थे। वो तीनों एक चट्टान पर चढ़ रहे थे। मार्कोनी ने उनके पीछे दौड़ते कुछ फासला रखा। वो तीनों चट्टान की दूसरी तरफ उतर गए। वो भी चट्टान पर चढ़ गया। दूसरी तरफ उसे स्याह पहाड़ी का दामन नजर आया। वहां एक गार का दहाना था जिसमें से झुककर गुजरा जा सकता था। मार्कोनी उस गार में चला गया। उसने तलवार हाथ में ले रखी थी। अंदर से गार खुलता जा रहा था। उसे उसमें किसी के दौड़ने की हल्की हल्की आहट सुनाई दे रही थी। वो दौड़ता गया। ये गार नहीं, सुरंग थी, जो मालूम नहीं कुदरती थी या फिरौन रेमेसिस ने मरने से पहले बनवाई थी। सुरंग के कई मोड़ थे और अंदर घुप अंधेरा। उसे बोलने की आवाजें भी सुनाई दी। वो दौड़ता गया और उसे दूर सामने रोशनी का एक गोला नजर आ गया। उसमें उसे 3 आदमी दौड़ते दिखाई दिए। वो गालिबन गार का दूसरा दहाना था। वो उन्हें कत्ल नहीं करना चाहता था। उसकी स्कीम कामयाब हो रही थी। वो तीनों गार से निकल गए। वो भी गार से निकल गया। तीनों में एक आदमी गिर पड़ा। मार्कोनी ने जाकर देखा, ये वही बूढ़ा था जिसने उसे उस रोज देखा था, जिस रोज उसका साथी नीचे गिर पड़ा और आदमखोरों के हाथों मारा गया था। वो बहुत ही बूढ़ा था, ज्यादा दौड़ नहीं सकता था। गार से बाहर रेतीले और पथरीले टीले और चट्टाने थीं। एक तरफ स्याह पहाड़ दूर ऊपर तक चला गया था। मार्कोनी ने बूढ़े को सहारा देकर उठाया और उसके भागते हुए 2 आदमियों की तरफ इशारा करके इशारों में उसे समझाया कि उन आदमियों को वापस बुलाओ। बूढ़े ने उन्हें पुकारा। वो रुके तो उन्हें अपनी तरफ बुलाया। उसने मार्कोनी के साथ मिस्री जबान में बात करते हुए कहा, मैं तुम्हारी जबान बोलता और समझता हूँ। मुझे कत्ल करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मार्कोनी भी मिस्री जबान बोलता और समझता था। उसने बूढ़े से कहा, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता। तुम्हारे इन आदमियों को भी कत्ल नहीं करूंगा। मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दो। बूढ़े ने पूछा, क्या तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? मार्कोनी ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारी बादशाही से निकल जाना चाहता हूँ। बूढ़े ने अपने आदमियों से कुछ कहा। वो दोनों बहुत ही डरे हुए थे। बूढ़े ने मार्कोनी से कहा, इनके साथ जाओ, ये तुम्हें सीधे रास्ते पर डाल देंगे। मार्कोनी ने कहा, तुम भी साथ चलो, ये दोनों मुझे गलत रास्ते पर डालेंगे। बूढ़ा साथ चल पड़ा। वो 2 टीलों के दरमियान से गुजरे। एक टीले के ऊपर गए और ऐसी ही कुछ भूल भुलैयों में से गुजर कर वो खुले सहरा में पहुंच गए। मार्कोनी ने देखा कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि यहाँ कोई रास्ता है जो अंदर की पुरस्कार दुनिया में ले जाता है। बूढ़े ने उसे कहा, तुम अब चले जाओ, वरना खुदा का कहर तुम्हें भस्म कर देगा। मार्कोनी ने तीनों को साथ लिया और ये कहकर अपने साथ वापस ले गया कि वो अपने आदमियों को भी बाहर लाएगा। मार्कोनी के हाथ में नंगी तलवार थी जिससे वो तीनों डर रहे थे। वो उसके साथ वापस चल पड़े। मार्कोनी ने रास्ता और उसके मोड़ अच्छी तरह देख लिए। वो फिर गार के दहाने में दाखिल हुए और उसमें गुजरते सरसब्ज दुनिया में पहुंच गए। बूढ़ा उसे उस जगह ले गया जहां मार्कोनी के साथी को आग पर भून कर खाया गया था। मार्कोनी के साथी उसे ढूंढ रहे थे।
कई एक नंगी लाशें पड़ी हुई थीं। बच्चों को भी कत्ल कर दिया गया था। बूढ़े ने यह कत्लेआम शायद पहले नहीं देखा था। वो रुक गया और बड़े तहम्मुल से मार्कोनी से पूछा, इन बेगुनाहों को काट कर तुमने क्या पाया? मार्कोनी ने पूछा, और तुम हमारे आदमी को भून कर खा गए थे, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बूढ़े ने कहा, वो गुनाहगार दुनिया का इंसान था, उसने हमारी मुकद्दस सल्तनत में आकर उसे नापाक कर दिया था। मार्कोनी ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों रहते हो? फिरौन रेमेसेस दोम का मदफन कहाँ है? बूढ़े ने कहा, मैं इन दोनों सवालों का जवाब नहीं दूंगा। मार्कोनी ने अपने आदमियों से कहा कि उनकी औरतों को ले आओ। उसने हमले से पहले अपने आदमियों से कह दिया था कि वो किसी औरत को कत्ल न करें और न छेड़ें, उन्हें यरगमाल के तौर पर पकड़ लें। मार्कोनी के साथ ही 10-11 औरतों को सामने ले आए। उनमें 2-3 बूढ़ी, बाकी जवान, नौजवान और 2-3 कमसिन बच्चियां थीं। सब मादरजाद नंगी थीं। उनके रंग गंदुमी और साफ थे। शक्ल सूरत भी सबकी अच्छी थी। उनके बाल कमर तक गए हुए थे और उनमें चमक थी। मार्कोनी ने बूढ़े से पूछा, क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी औरतों को तुम्हारे सामने बेइज्जत करके उन्हें कत्ल कर दिया जाए? बूढ़े ने कहा, क्या तुम इससे पहले मुझे कत्ल नहीं कर दोगे? मार्कोनी ने जवाब दिया, नहीं। बूढ़े ने कहा, सुनो गुनाहगार दुनिया के इंसान, तुम्हारी औरतें कपड़ों में ढकी रहती हैं, तुम उन्हें पर्दों में छुपा छुपा कर रखते हो, मगर वो बेहयाई से बाज नहीं आती। तुम औरत की खातिर सल्तनतें कुर्बान कर देते हो, औरत को नचाते हो और उन्हें गुनाहों का जरिया बनाते हो। हमारी औरतें नंगी रहती हैं मगर बेहयाई नहीं करती। कोई मर्द किसी दूसरे मर्द की औरत को इस नजर से नहीं देखता जिस नजर से तुमने मेरी दुनिया की औरतों को देखा है। मैं तो तुम्हारी नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम खुदाए मुकद्दस रेमेसेस के खजाने लूट लो, मेरी बेटियों की इज्जत पर हाथ न डालना। मार्कोनी ने कहा, मैं वादा करता हूं कि तुम मुझे उन पहाड़ों का भेद बता दो, मैं तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बूढ़े ने कहा, डाकू के वादे पर एतबार नहीं किया जा सकता। उसके होंठों पर तंज की मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने कहा, जिस आदमी के दिल में दौलत का लालच होता है उसकी आंख में गैरत नहीं होती। उस जबान पर वादे आते ही उसी जबान से टूट भी जाते हैं। तुम उस दुनिया के इंसान हो जहां दौलत पर अपनी बेटियां कुर्बान की जाती हैं। और सुनो मेरे अजनबी दोस्त, तुम मिस्री नहीं हो। तुम्हारी आंखों में समंदर की चमक है, नील के पानी की नहीं। तुम्हारे जिस्म से मुझे समंदर पार की बू आती है। मार्कोनी ने उसे गुस्से से कहा, मैं रेमेसेस के मदफन की तलाश में आया हूं, मुझे वो मदफन बता दो। बूढ़े ने कहा, मैं बता दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें ये बता देना भी जरूरी समझता हूं कि मदफन के अंदर जाकर तुम जिंदा बाहर नहीं आ सकोगे। मार्कोनी बोला, क्या तुम्हारे आदमी अंदर छुपे हुए हैं जो मुझे कत्ल कर देंगे? बूढ़े ने कहा, नहीं, तुम्हें कत्ल करने के लिए मेरे पास कोई आदमी नहीं रहा। तुम्हारे अपने आदमी तुम्हें कत्ल करेंगे। तुम्हारी लाश यहां से कोई नहीं ले जाएगा। मार्कोनी ने पूछा, तुम गैबदान हो, आने वाले वक्त की खबर दे सकते हो? बूढ़े ने कहा, नहीं, मैंने गुजरा हुआ वक्त देखा है। जिसने गुजरे हुए वक्त को अक्ल और दिल की नजर से देखा हो वो आने वाले वक्त की खबर दे सकता है। मौत तुम्हारी आंखों में आकर बैठ गए हैं। मार्कोनी ने कहकहा लगाकर कहा, तुम जंगली बुढ़े हो, मुझे बताओ वो मदफन कहाँ है जिसकी तलाश में मैं इतनी दूर से आया हूं? बूढ़े ने कहा, तुम्हारे सामने है, वो ऊपर, आओ। मार्कोनी ने कुछ सोचा और अपने आदमियों से कहा, इन औरतों को इज्जत से रखो, इस बूढ़े के साथ गपशप लगाते रहो और इसके इन दोनों आदमियों को भी कुछ न कहना। इनके साथ दोस्ती पैदा कर लो। मैं कदूमी और इस्माइल को लेने जा रहा हूं। वो उसी रास्ते पर चल पड़ा जो सुरंग में से गुजर कर बाहर जाता था। मार्कोनी उस रास्ते से बाहर निकल गया जो उस बूढ़े ने दिखाया था। उसे उस समत का अंदाजा था जिधर से वो उस हौलनाक इलाके में दाखिल हुआ था। वो उस तरफ चल पड़ा। उसने कमोबेश 2 मील सफर तय किया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो उस मकाम पर पहुंच गया है जहां से वो अपने गिरोह के साथ अंदर गया था। वो अपने खैमे तक गया। उसने इस्माइल और कदूमी को एक ही खैमे में इकट्ठे बैठे देखा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। हुक्म के लहजे में इस्माइल से कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी हैसियत में रहना, इसके पास बैठे तुम क्या कर रहे हो? कदूमी ने कहा, क्या मैं इस वीराने में अकेली बैठी रहती? मैंने खुद इसे अपने पास बुलाया था। मार्कोनी ने गुस्से में कहा, तुम्हें मैं अपने साथ सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लाया हूं। मैं तुम्हें अपनी उजरत दे रहा हूं। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। अपने घर में अपने 100 आदमियों को बुलाओ, यहां तुम मेरी लौंडी हो। गुज़श्ता रात इस्माइल ने उस पर खुलूसे दिल से ऐसा तासुर तारी कर दिया था कि उसके दिल में मार्कोनी के खिलाफ शक और नापसंदीदगी पैदा हो गई थी। उसे वो अब अपना एक गाहक समझने लगी थी।
अब मार्कोनी ने उसे अपनी लौंडी कह दिया तो उसके दिल में मार्कोनी के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। उसने अच्छे और बुरे इंसान में फर्क देख लिया था। हालांकि इस्माइल ने उसे बिल्कुल नहीं कहा था कि वो अच्छा आदमी है, बल्कि ये कहा था कि वो किराए का गुनाहगार और उजरत लेकर कत्ल करने वाला आदमी है। कदूमी मार्कोनी को धुतकार नहीं सकती थी, क्योंकि वो अपनी तय की हुई उजरत पर आई थी जो वो वसूल करके घर रखाई थी। आगे खजाने के कुछ हिस्से का वादा था जो मशकूक नजर आता था। उसने बर्दाश्त न किया कि मार्कोनी इस्माइल के साथ बदतमीजी से बात करे। इस्माइल मार्कोनी को खामोशी से देख रहा था। उसने मार्कोनी को बाजू से पकड़ा और जरा परे ले जाकर धीमी सी आवाज में कहा, अहमद दरवेश ने तुम्हें शायद मेरे मुताल्लिक कुछ भी नहीं बताया। मेरे मुताल्लिक तुम कुछ भी नहीं जानते। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मेरे मुल्क और मेरी कौम की जड़ें काटने आए हो। मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ कि किराए पर तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। मैं तुम्हें अपना बादशाह तस्लीम नहीं कर सकता। अपनी पूरी उजरत लूंगा और अगर खजाना बरामद हो गया तो अपना हिस्सा अलग वसूल करूंगा। मार्कोनी ने उसे कमांडरों की तरह कहा, तुम ऐसी बातें अहमद दरवेश के साथ करना जहां तुम मेरे मातहत हो। खजाना जो निकलेगा वो मेरी तहवील में होगा। मैं उसे जहां चाहूं ले जाऊं। इस्माइल ने पहले की तरह धीमी आवाज और हल्के से तबस्सुम से कहा, सुनो सुलेमान सिकंदर, मैं जानता हूं तुम मार्कोनी हो, सुलेमान सिकंदर नहीं। मैं एक आदी मुजरिम हूं और मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि मुसलमान कौमी जज्बे का इतना अंधा होता है कि अगर मुसलमान की लाश में ये जज्बा पैदा हो जाए तो लाश भी उठ खड़ी होती है। तुम्हारा फायदा इसी में है कि मुझे मुजरिम रहने दो। मार्कोनी ने महसूस कर लिया था कि ये शख्स बहुत गहरा और पेचीदा भी है, इसलिए उससे इस मौके पर दुश्मनी मोल लेना अच्छा नहीं। उसने इस्माइल के कंधे पर हाथ रखकर और दोस्तों की तरह मुस्कुराकर कहा, तुम बिलावजह किसी गलत फहमी में पड़ गए हो। मैं दरअसल ये नहीं चाहता कि ये तवाइफ तुम्हारे या मेरे दिमाग पर सवार हो जाए। ये बहुत चालाक औरत है। ये हम दोनों में गलत फहमी पैदा करके खजाने पर हाथ मारना चाहती है। मुझे अपना दुश्मन न समझो। अहमद दरवेश ने तुम्हें बताया नहीं कि उसने तुम्हारे मुताल्लिक क्या सोच रखा है। इस्माइल ने कहा, क्या तुम्हें उम्मीद है कि खजाना मिल जाएगा? मार्कोनी ने कहा, मिल गया है। मैं तुम दोनों को लेने आया हूं। इस्माइल उसे बड़ी गहरी नजरों से देखता रहा। कुदूमी भी उसे देखती रही। उसके चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार बड़े नुमाया थे। मार्कोनी ने उस आदमी को आवाज दी जिसे वो ऊंटों की देखभाल के लिए छोड़ गया था। उसे कहा कि वो ऊंटों को एक दूसरे के पीछे बांध कर ले आए। खैमे भी लपेट लिए गए। मार्कोनी उन्हें वहां ले गया जहां उसके दूसरे आदमी थे और जहां फिरौन रमेसिस का खुफिया मदफन था। कदूमी ने ऐसी सरसब्ज जगह देखी तो बहुत हैरान हुई। एक ऊंची पहाड़ी के दामन में नन्ही सी झील थी। पहाड़ी के नीचे से पानी फूटता था। ये कुदरत का करिश्मा था। मार्कोनी नंगे कबीले के बूढ़े सरदार के पास चला गया। उसे मदफन का सुराग लगाना था। कदूमी इस्माइल के साथ इधर उधर टहलने लगी। उसे एक छोटे से बच्चे की लाश पड़ी दिखाई दी। बच्चा नंगा था और उसका जिस्म खून में नहाया हुआ था। कदूमी खौफ से कांपने लगी। कुछ और आगे गए तो दो लाशें इकट्ठी पड़ी थीं। ये बड़ी उम्र के आदमियों की थीं। दोनों में तीर पैवस थे और जब वो इस्माइल के साथ फराख जगह गई जहां मार्कोनी के आदमी ऊपर से उतरे थे, वहां उसे कई और लाशें नजर आईं। इनमें 5-6 लाशें बच्चों की थीं। तमाम लाशों के मुंह और आंखें खुली हुई और चेहरों पर अजियत और कर्ब के भयानक असरात थे। कदूमी किसी बड़ी ही हसीन दुनिया की औरत थी। उसने ऐसा हैबतनाक मंजर कभी ख्वाब में भी न देखा था। एक बहुत ही छोटे बच्चे की लाश देखकर उसकी चीख निकल गई। मार्कोनी के 3-4 आदमी चीख सुनकर दौड़े। कदूमी को चक्कर आ गया था और इस्माइल ने उसे थाम लिया था। मार्कोनी के आदमियों को बताया गया कि वो लाशें देखकर डर गई हैं। एक आदमी उसके लिए पानी लेने को दौड़ा। कदूमी जल्दी संभल गई। उसने पूछा कि ये मरने वाले कौन थे और उन्हें क्यों हलाक किया गया। इस्माइल को मालूम नहीं था। मार्कोनी के एक आदमी ने उसे बताया कि ये कौन थे और उन्हें क्यों कत्ल किया गया। कदूमी ने इस्माइल की तरफ देखा। उसका रंग पीला पड़ चुका था। इस्माइल ने कहा, हमसे ये लोग अच्छे थे जो इस खजाने की रखवाली कर रहे थे। ये नंगे आदमखोर दयानतदार थे जिन्होंने जान दे दी, खजाने का भेद न बताया। अगर ये फिरौन का मदफन उखाड़ कर मालो दौलत निकाल ले जाते तो इन्हें कौन पकड़ सकता था, मगर ये दयानतदार थे। हम डाकू और कातिल हैं जो अपने आप को मुहज्जब समझते हैं। ये मार्कोनी की कारिस्तानी है। कदूमी ने कहा, मैं इस खजाने में से कुछ भी नहीं लूंगी जिसकी खातिर इन मासूम बच्चों और बेगुनाह आदमियों को इस बेदर्दी से कत्ल किया गया। इनके पास कोई हथियार नजर नहीं आता। ये निहत्ते थे। उस वक्त मार्कोनी बूढ़े के साथ एक चट्टान के पीछे गया हुआ था।
बूढ़े ने उसे कहा, ऊपर चले जाओ, वहां तुम्हें एक बहुत बड़ा पत्थर जो यहीं से नजर आ रहा है, उसे तुम चट्टान ही समझ रहे हो। अगर उसे वहां से हटा सको तो तुम्हें उस दुनिया का दरवाजा नजर आएगा जिसमें रेमेसिस डोम का ताबूत और उसका खजाना रखा है। उस चट्टान को उस वक्त से किसी ने नहीं हिलाया जब से ये यहाँ रखी गई है। 15 सदियों से इस चट्टान को किसी ने छुआ भी नहीं। हम 15 सदियों से इसकी रखवाली कर रहे हैं। मैं तुम्हें रेमेसिस की मौत के वाकयात इस तरह सुना सकता हूँ जैसे वो कल मेरे सामने मरा हो। ये मुझे बाप और दादा ने सुनाए थे, दादा को उसके बाप और दादा ने सुनाए थे, और इस तरह 15 सदियों की बातें मेरे सीने में आईं जो मैंने अपने कबीले को सुना दी। मार्कोनी ने बेताब होकर कहा, मैं ये बातें बाद में सुनूंगा। और वो चट्टान पर चढ़ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऊपर की मखरूती चट्टान अलग है या अलग की जा सकती है। उसने इधर उधर से देखने की कोशिश की, मगर उसे कोई ऐसी जगह नजर न आई जिससे ये चट्टान अलग मालूम होती। वो नीचे उतर आया। बूढ़े ने कहा, मैं जानता हूं तुम यकीन नहीं करोगे कि इस चट्टान के 2 हिस्से हैं। ऊपर का हिस्सा जो पीछे पहाड़ के साथ मिला हुआ है, पहाड़ और चट्टान का हिस्सा मालूम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह इंसानी हाथों का कमाल है। उसकी साख्त कुदरती लगती है, लेकिन ये इंसानों की कारीगरी है। रेमेसिस ने यह अपनी निगरानी में बनवाया था। उसके नीचे और पहाड़ के सीने में जो दुनिया आबाद है वो रेमेसिस ने अपनी जिंदगी में तैयार कराई थी, और उसे बाहर की दुनिया के इंसानों से ताक़यामत छुपाए रखने के लिए उसने ये चट्टान बनवाई, रखवा कर देखी, और उन आदमियों को कैद में डाल दिया था जिन्होंने उसका मदफन और चट्टान तैयार की थी। वो मर गया तो उसका ताबूत यहाँ लाया गया, उसका जरूरत का सामान अंदर रखा गया। कारीगरों को कैद से निकाल कर ऊपर चट्टान रखवाई गई और उन तमाम आदमियों को कत्ल कर दिया गया। 12 आदमियों को यहाँ गारों में आबाद किया गया। उन्हें मिस्र की 12 खूबसूरत औरतें दी गईं। उन्हें गारों में रहने को कहा गया। उनके जिम्मे इस जगह की रखवाली थी। आज तुमने जिन्हें कत्ल कर दिया है और मैं जो जिंदा हूँ उन्हीं 12 आदमियों और 12 औरतों की नस्ल से हैं। मार्कोनी ने पूछा, इस चट्टान को हम वहां से हटा किस तरह सकते हैं? बूढ़े ने पूछा, तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? तुम्हारी अक्ल कहाँ है? फिर उसने कहा, चट्टान की चोटी देखो, क्या तुम उसके साथ रस्से नहीं बांध सकते? अगर तुम्हारे आदमियों में ताकत है तो मिलकर रस्से को खींचें तो चट्टान नीचे आ सकती है। मार्कोनी मदफन को बहुत जल्द बेनकाब करने के लिए बेताब था। उसने अपने आदमियों को बुलाया, रस्से मंगवाए और 2 रस्से ऊपर वाली चट्टान की उभरी हुई चोटी के साथ बंधवा दिए। उसने तमाम आदमियों से कहा कि नीचे से रस्सा पूरी तरह खींचें। वो खुद ऊपर चला गया। नीचे से जब सब ने जोर लगाया तो उसने देखा कि बड़ी चट्टान हिल रही थी। एक बार ये इतनी ज्यादा हिल गई कि उसे उसके नीचे खला नजर आ गया। उसका हौसला बढ़ गया। उसने नारे लगाने शुरू कर दिए। उसके आदमियों ने और जोर लगाया तो चट्टान सरक गई। मार्कोनी ने अपने आदमियों को जरा आराम करने को कहा। सूरज स्याह पहाड़ के पीछे चला गया था। मार्कोनी के पास शराब का जखीरा था। उसने शराब का मशकीजा मंगवा कर कहा, पियो और इस चट्टान को कंकर की तरह नीचे फेंक दो। सब शराब पर टूट पड़े। मार्कोनी ने पुरजोश लहजे में कहा, मैं आज रात तुम्हें 2 ऊंट भून कर खिलाऊंगा। थोड़ी देर के बाद शराब ने सबकी थकन दूर कर दी और उनमें नई ताजगी आ गई। इतने में सूरज उफक से भी नीचे चला गया था। मशलें जलाकर रख ली गईं और सबने एक बार फिर जोर लगाना शुरू किया। मार्कोनी ऊपर खड़ा था। उसे मशलों की नाचती रोशनी में चट्टान का बालाई हिस्सा आगे को झुकता और कुछ सरकता नजर आया। उसने और ज्यादा जोश से नारे लगाने शुरू कर दिए। अचानक चट्टान मुहीब आवाज के साथ सरक गई और उलट कर नीचे को लुढ़क गई। जहां मार्कोनी के आदमी थे वो जगह तंग थी। उनके पीछे भी एक पथरीली टेकरी थी। ऊपर से चट्टान इतनी तेजी से आई कि नीचे से आदमी भाग न सके। रोशनी भी कम थी। पहाड़ों और चट्टानों में घिरी हुई ये दुनिया बैक वक्त कई एक चीखों से लरज उठी और सुकूत तारी हो गया। मार्कोनी दौड़ता नीचे आया। एक मशल उठाकर देखा। गिरी हुई चट्टान के नीचे से खून बह रहा था। किसी का हाथ नजर आ रहा था, किसी की टांग और किसी का सर, और कुछ ऐसे भी थे जो दरमियान में नीचे आ गए थे। मार्कोनी को किसी के दौड़ने की आहटें सुनाई दी। शायद कोई बच भी गए थे। वो भाग गए थे। उसने टेकरी पर देखा, वहां 4 इंसान खड़े थे। एक बूढ़ा था, दूसरा इस्माइल, तीसरा मार्कोनी का एक साथी जो हाँप रहा था, वो भागा नहीं था, और चौथा इंसान कदूमी थी जो सरापा खौफ बनी खड़ी थी। मार्कोनी आहिस्ता आहिस्ता टेकरी पर आया। उसने चारों को बारी बारी देखा। सब खामोश थे। सबसे पहले बूढ़ा बोला,
मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया था कि मुझे तुम्हारी आंखों में मौत नजर आ रही है। मैंने अपने फर्ज को नजरअंदाज करके तुम्हें ये भेद बता दिया था। मैं जानता था कि ये मौत का भेद है और मौत मेरा फर्ज पूरा कर देगी। क्या तुम वापस चले जाओगे? मार्कोनी ने आहिस्ता से कहा, नहीं, मेरे ये साथी मेरे साथ हैं, ये मेरा साथ देंगे। उसने उनसे पूछा, मालूम होता है कोई जिंदा निकल गए हैं? कौन कौन भागा है? बूढ़े ने कहा, मुझसे पूछो। तुम्हारे 4 आदमी मेरे 2 आदमियों के साथ भाग गए हैं। मेरे आदमी उन्हें बाहर का रास्ता नहीं बताएंगे। उन्हें अब अंदर ही अंदर भटक कर मरना है। बेहतर होता कि वो चट्टान के नीचे आकर मर जाते। ये मौत आसान थी। आज रात के लिए ये काम बंद कर दो, मैं सुबह तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। मार्कोनी पर इस हादसे का कोई असर मालूम नहीं होता था। इस्माइल ने बूढ़े को एक चादर दी जो उसने अपने ऊपर डाल ली। कदूमी पर खामोशी तारी थी। वो उन औरतों को भी देख चुकी थी जिन्हें मार्कोनी ने यरगमाल बना के रखा हुआ था। वो अब किसी और जगह थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।